हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है। तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में कुल पसलियों की संख्या होती है 24 यानी 12 जोड़े। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो भारत में चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किए थे। तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे अधिक चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न कह रहा है स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सी मुख्य धातुएं मिलाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठी थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका या तो न्यूरॉन। अगला प्रश्न कह रहा है गुप्त वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश के संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त को। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न कह रहा है पीत रस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। तो पीत रस का निर्माण होता है यकृत या लीवर में। अगला प्रश्न कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला अभी के समय में पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो भारत में नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है।
तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको कहते हैं, या मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, रिहंद बांध पर। अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथला एक बंदरगाह था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले ने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण को। अगला प्रश्न कह रहा है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष किए थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थियामीन। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न कह रहा है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संबंधित है शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध स्थित है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। अगला प्रश्न कह रहा है अकबर का मकबरा भारत के किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा भारत के सिकंदरा आगरा के पास स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किए थे रोमर ने। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किए थे लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न कह रहा है सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत भारत में किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न कह रहा है ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन सामान्यतः 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न कह रहा है एड्स बीमारी किसके कारण फैलती है? तो एड्स बीमारी फैलती है वायरस HIV के कारण। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने की शक्ति है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था J.J. थॉमसन 1897 ईस्वी में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के उद्देशिक का प्रस्ताव सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था?
तो भारतीय संविधान की उद्देशिक का प्रस्ताव सबसे पहले प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में कोयला का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है झारखंड में। अगला प्रश्न कह रहा है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे आचार्य चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। हमारा प्रश्न हो गया समाप्त। धन्यवाद।